Why acetamide is weaker base as comparison to ethylamine? CH3CONH2 acetamide is weaker base than C2H5NH2 ethylamine. Reason? Because of resonance stabilization. Normally जितने भी आपके नाइट्रोजन कंटेनिंग स्पीशी हैं वो बेस जैसे क्यों बिहेव करते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इनके भी पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनके भी पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, इसलिए दोनों ही लोएस बेस जैसा बिहेव करते हैं। लेकिन इन दोनों में जब कंपैरिजन होगा तो एसिटामाइड वीक बेस होगा इथाइलअमीन के कंपैरिजन में, क्योंकि जब आप इथेनामाइड का स्ट्रक्चर देखेंगे, सो हियर दिस लोन पेयर इन्वॉल्विंग इन रेजोनेंस, ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जा रहा है। जब लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होकर के पाई बॉन्ड बना देगा और इथाइलअमीन से आप कंपैरिजन करिए तो यहां पर कोई भी रेजोनेंस नहीं होगा। सैचुरेटेड सिस्टम में रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन अवेलेबल ही नहीं है, तो यहां पर रेजोनेंस नहीं होगा। यानी जहां पर लोन पेयर जितने मजे से अवेलेबल होगा डोनेशन उतना आसान होगा। यहां लोन पेयर इन्वॉल्व हो गया रेजोनेंस में, इसलिए डोनेशन ऑफ लोन पेयर बिकम्स डिफिकल्ट एंड हियर नाइट्रोजन डजंट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, तो डोनेशन ऑफ लोन पेयर बिकम्स इजी। की नोट, क्यों एसिटामाइड इथाइलअमीन के कंपैरिजन में वीक बेस है? क्योंकि यहां पर अमाइड में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो रेजोनेंस के कारण अवेलेबल ही नहीं होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए। सो ड्यू टू बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इथेनामाइड इज वीकर बेस देन इथाइल